मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन व साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्बत बरा और चाहतो बरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दोस्तों, खामोशी में डूबे हुए एक रात, आसमान पर सितारे, दिल में सवाल और रूह के अंदर एक हल्की सी दस्तक। क्या मालूम ये रात हमारी ज़िंदगी की कौन सी आखिरी रात हो। क्या पता कल का सूरज हमें देखने को मिले या ना मिले। इसीलिए कहा गया, जब भी गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करो, क्योंकि हर बार ज़िंदगी शब बरात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद से बातें करने के लिए है, अपने रब की तरफ पलटने के लिए है। दोस्तों, चंद लम्हे रुक जाइए, दिल को खामोश कीजिए और खुद से पूछिए, क्या वाकई मैं अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। शब बरात ये सिर्फ एक रात नहीं, ये याद दहानी है। याद दहानी इस बात की कि हम खताकार हैं, हम भूलने वाले हैं, हम गलतियाँ करने वाले हैं, लेकिन हमारा रब वो माफ़ करने वाला है, बार बार माफ़ करने वाला है। अगर हमें आज अपनी किसी भी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि एहसास गुनाह रहमत इलाही की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि अगर आज की रात आखिरी हो तो क्या मैं अल्लाह से माफ़ी मांग चुका हूँ या मांग चुकी हूँ? ज़रा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, हम सब मंसूबे बनाते हैं, कल ये करेंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अगली शब बरात पर ज़्यादा इबादत करेंगे। लेकिन हकीकत ये है, ज़िंदगी वादा नहीं करती। न अगला दिन यकीन है, न अगली रात। कब्रिस्तान खामोश गवाह है कि वहाँ जाने वालों ने भी कल का सोचा होगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौबा को कल पर ना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कल हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों, क्या हमने अपनी ज़िंदगी को इतना कीमती समझा है कि उसे गुनाहों में ज़ाया कर दें? ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला को लफ्ज़ माफ़ी मांगना बंदे का बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, माफ़ी मांगने का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि ये ईमान की ताकत है। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है, ए अल्लाह मैंने गलती की, मुझे माफ़ फरमा दे, तो रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। शब बरात हमें यही सिखाती है कि दिल साफ़ करो, नफ़रत निकालो, कि ना छोड़ो और अल्लाह के सामने झुक जाओ। इस लम्हे अपनी एक ऐसी गलती दोस्तों याद करें जिस पर आज तक शर्मिंदगी महसूस होती है और दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाह की रहमत उम्मीद भी है और रहमत का चिराग भी है। अल्लाह की रहमत मायूसी से बहुत बड़ी है। गुनाह चाहे जितने भी बड़े हों, जितने भी ज़्यादा हों, अगर नदामत सच्ची हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। शब बरात हमें ये उम्मीद देती है कि अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन दोस्तों याद रखिए, यह रात बार बार मिलने की ज़मानत नहीं है। दोस्तों, क्या हम वाकई इस रात को अपनी ज़िंदगी का बदलने का ज़रिया बना रहे हैं या बस एक रस्म समझ कर ही इस रात को गुजार रहे हैं? ये वीडियो शब बरात से पहले नशर करने का मकसद ही यही है कि हम अपने आप को शब बरात के लिए तैयार कर लें। आज की इस बात ने अगर आपके दिल को छू लिया हो तो देर मत कीजिए, अल्लाह ताला से आज ही माफ़ी मांग लीजिए, आज ही तौबा कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार शब बरात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। आइए अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। ए अल्लाह, हमें अपनी ख़ताओं का एहसास अता फरमा, हमारे छुपे और खुले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी गलतियों को भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा
اور دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنے سے بچا۔ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے اور ہمیں ایسی موت عطا فرما جس میں تو ہم سے راضی ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج آپ کو اپنی کسی بھی غلطی کا احساس ہوا ہے تو اسی ہی لمحے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ یاد رکھیں، ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، کمنٹ میں یا اللہ معاف فرما ضرور لکھیں اور دوسروں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، نور درود کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ شاید کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔